यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आर होल स्क्वायर प्लस यू। बेटा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 था। इससे पहले जो क्वेश्चन था हमने वो किया है, तो उसी में हमने ये सारी वर्किंग जो है ना हमने सीख ली हुई है। अब यहाँ पर सिर्फ आपके पास जो कांस्टेंट टर्म आ गई है, तो वो आपके पास एक्स्ट्रा है, बाकी सेम उसी तरह होना है। कोई मुश्किल नहीं है, सेम एक टाइप के ही क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 में देखिए आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 1 है। तो इसमें भी हमारे पास हमने यही करना है कि x का कोफिशिएंट जो है ना 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट तो 1 है। तो उसके बाद जो b है वो 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करवाएं तो आंसर आपके पास आएगा 3। बेटा 3 को आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ब्रैकेट लगा लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 6x। और इसके बाद आपने यहाँ पर प्लस जो चीज़ आपने यहाँ से आंसर आएगा ना, बी को 2 से डिवाइड करवाने के बाद उसका स्क्वायर लेंगे, तो वो आपने यहाँ पर क्या कर देना है, एक दफ़ा ऐड कर और उस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा ना आपने वो लिख लेना है। ये +1 है और उसमें से माइनस करवाएंगे जो नंबर आपने यहाँ ऐड करवाया था। ठीक है बेटा, ये तो आपके पास यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, x+3 का स्क्वायर। यहां पर इस ब्रैकेट की नीड नहीं है आप, ठीक है। और ये हो जाएगा +1 - 9। तो बेटा यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस x+3 का स्क्वायर -8। बी पार्ट एक्स स्क्वेयर +3x - 2। तो इसका कोफिशिएंट जो है ना एक्स स्क्वायर को 1 है, तो हमें ज़रूरत नहीं है। आगे हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, बी को एक्स कोफिशिएंट बी है तो बी को डिवाइड बाय 2 करेंगे। और इसको डिवीजन के बाद आप फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में बचने के लिए आप क्या करें, इसी नंबर का स्क्वायर लेके आप ऐड कर दें। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ से एक्स स्क्वायर +3x। उसके बाद ये नंबर ऐड कर दें यहाँ पर 3/2 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। उसके बाद यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर है उसको लिख लें और उसमें से माइनस करवा दें ये जो नंबर आपके पास जो हमने ऐड कर किया है उसी को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे इधर। ठीक है, तो बेटा यहाँ से आपके पास डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो होगा आपके पास एक्स, इधर प्लस है तो प्लस आएगा 3/2 का होल स्क्वायर और ये -2 और 9 हो जाएगा और ये 4। अब इसका एलसीएम ले लें बेटा, ये हो जाएगा x +3/2 का स्क्वायर। और जब इसका एलसीएम लूंगा तो माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये 4 है तो ये हो जाएगा -8 और -9। तो बेटा यहाँ से आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो x +3/2 का होल स्क्वायर और -17/4। ठीक है, सी पार्ट है हमारे पास x² -9x - 1.8। तो बी हमारे पास यहाँ पर क्या है, 9 है तो 9 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये फ्रैक्शन में आता है। तो फ्रैक्शन बचने के लिए आपके क्या करना है, इसी नंबर का स्क्वायर ले लें। अब हमने क्या करना है, इसी नंबर को ऐड करना है, ये 9/2 को होल स्क्वायर यहाँ पर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 9/2 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। उसके बाद ये लिखें -1.8 और -9/2 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x +9/2 का होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म के बेसिस का सम लेके होल स्क्वायर ले लेंगे। और माइनस ये हो जाएगा 18/10
और ये हो जाएगा बेटा यहाँ से 81/4। और जब इसका मैं एलसीएम लूंगा यहाँ से, तो फाइनल आंसर बेटा एलसीएम लेने के बाद x+9/2 का होल स्क्वायर। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो आपके पास आंसर बेटा आ जाएगा यहाँ से। एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम इसका आएगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा हमें 10 और 4, तो 2 पे डिविजिबल है ये 5 और 2, फिर 2 5, और ये रहेगा 1 और 5। बेटा इसका एलसीएम क्या आएगा आपके पास? 20। ठीक है, तो 20 आएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 18। और ये हो जाएगा आपके पास 20, तो 5 को हम क्या करेंगे, 81 से करवाएंगे। तो जब आप इसको करेंगे तो x+9/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -36, और ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 40/20। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा x+9/2 होल स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा आपके पास। आंसर अगर फ्रैक्शन में आप लिखेंगे तो आंसर आएगा आपके पास यहाँ से बेटा, अगर हम डिवाइड करवाते हैं तो 22.05। और इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसका आंसर फ्रैक्शन में क्या आता है, x+4.5 का होल स्क्वायर -22.05। तो ये बेटा इसका आंसर है। बेटा डी पार्ट हमारे पास है x² - 7/2 +7। तो माइनस ये 7/2 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 7/4। और इसका आपने बेटा क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। ये हमारे पास 7/2 नहीं, 2/7 है। ये क्या है क्वेश्चन में, 2/7, ठीक है, -2/7x। तो -2 माइनस लेने दें, ठीक है, 2/7 को 2 से डिवाइड करवाऊंगा तो बेटा आपके पास ये 2 2 से कैंसिल, तो 1/7 आ जाएगा। तो 1/7 का आपने यहाँ से स्क्वायर लेना है। ये हो जाएगा आपके पास, ब्रैकेट लगा दें यहाँ, x² -2/7x। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1/7x का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर है वो 7 है, और माइनस क्या करेंगे, 1/7 का होल स्क्वायर करेंगे। तो बेटा यहाँ से आपके पास x+1/7 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये +7 -1/49। और जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा आपके पास +342/49 आएगा। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 टाइम 49, और उससे माइनस करवाएंगे डिवाइड बाई 49, तो ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा। ई पार्ट है हमारे पास -x² +10x - 2। तो बेटा यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये देखो ना, माइनस हमें ये माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है यहाँ। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² -10x और +2, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 10 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर ऐड भी करेंगे, और 5 का स्क्वायर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। लेकिन एक काम और कर लें, कि अगर हमें तो ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए ना, तो इसको लास्ट वाले को उसको रहने दें, ठीक है। आप ये इस तरह कर लें इसको, यहाँ पर ये -2 है तो इसको -2 रहने दें।
तो फर्स्ट टू में से आप कॉमन ले लें माइनस, तो फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा और ये -2 बाहर ही रहेगा। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इधर आपने क्या करना है, 5 स्क्वायर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -x² +10x +5x का स्क्वायर -5x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2। बेटा यहाँ पर ब्रैकेट लगा के ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा ब्रैकेट लगा लें यहाँ से, ठीक है। ये इक्वल होता है -x +5, ठीक है। और एक काम और कर लें कि ये हो जाएगा -25, क्योंकि बाहर माइनस ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, और ये -2 है। अब आप जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मतलब कि इस माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा -x +5, ये हो जाएगा +25, और इसमें प्लस -2 करेंगे, ये -2 है, -2। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास -x +5, ये हो जाएगा +23। एफ पार्ट है हमारे पास -x² +13x -3/12। तो यहाँ पर ये जो है ना x² कोफिशिएंट माइनस है, तो इसको प्लस बना देंगे पहले। तो माइनस कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा x², तो ये हो जाएगा 13, और ये लास्ट वाले टर्म को ऐसे रहने दें, ठीक है, यहाँ से माइनस लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास क्या b है, 13 है, उसका हाफ लेंगे, तो ये फ्रैक्शन में आता है, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सेम नंबर को उठाकर उसका स्क्वायर लेके ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से -x² -13x +13x/2 का होल स्क्वायर, और -13x/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दें, माइनस यहाँ पर 13 क्या है, 2 भी ऑलरेडी पहले से मौजूद है। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से माइनस, ये हो जाएगा x +x माइनस होगा, क्योंकि यहाँ देखें आप, यहाँ देखें आपके पास ये माइनस है, ठीक है। तो x -13/2 का होल स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर लूंगा तो 169/4, और ये हो जाएगा 13/2। अब इस ब्रैकेट को मैं क्या करूंगा, ये माइनस है तो मल्टीप्लाई करवाऊंगा अंदर माइनस से, तो ये हो जाएगा -x -13/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा +169/4 -13/2। तो बेटा आगे सिंप्लीफाई करने के बाद, एलसीएम लेने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा, -(x -13/2 का होल स्क्वायर, और प्लस आपके पास बेटा इसका एलसीएम लूंगा, तो आंसर आपके पास आएगा 143/4। बेटा जी पार्ट है हमारे पास -x² -9x -20.25। तो यहाँ पर भी आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लूंगा तो x² +9x, और एक कांस्टेंट को आपने बाहर ही रहना है ना, तो 2.5। बेटा इसका हाफ क्या होता है, 9 का हाफ पॉइंट्स में आता है, तो उसको रहने दें। तो ये आपने क्या, 9/2 का होल स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ये हो जाएगा x² +9x +9/2 का होल स्क्वायर -9/2 का होल स्क्वायर, और -20.25। तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास है यहाँ से x, ये प्लस है तो +9/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 81/4, ब्रैकेट क्लोज -20.25। तो बेटा इधर देखें आपके पास ये माइनस है,
ठीक है। तो जब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा, ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 9/2 होल स्क्वायर, और प्लस 81/4, और माइनस 0.25। तो आप या इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, और इसका जो है ना आप डिवाइड करवाएं 81 को 4 पे, तो इसका जो आंसर आएगा फिर दोनों को आपस में सम कर दें, ठीक है, स्क्वायर। तो बेटा यहां से आपके पास जो आंसर आएगा एफ जी पार्ट का हमारे पास, तो ये भी आपके पास बेटा क्या, इसको मैं डिवाइड करवाऊंगा तो ये प्लस होता है 20.25, और ये माइनस 20.25। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहां से ओनली आंसर हमारे पास बचेगा माइनस एक्स प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों आंसर आपके ठीक है। बेटा लास्ट पार्ट है एच माइनस एक्स स्क्वायर -3/4 एक्स प्लस 3। तो यहां से भी हमें माइनस लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3। अब 3/4 को मैं डिवाइड करवाऊंगा 2 से, तो ये हो जाएगा 3/8। तो 3/8 का स्क्वायर ले लूंगा, और यहां पर आप उसको ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर 3/4 एक्स, 3/4 एक्स हो जाएगा, प्लस 3/8 स्क्वायर माइनस 3/8 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3। तो बेटा यहां से ब्रैकेट, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है यहां से आएगा एक्स प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, और इसका लूंगा 9/81। ठीक है, और ये प्लस 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दे माइनस को, तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3/8 स्क्वायर प्लस 9/81, और ये हो जाएगा प्लस 3। तो जब इसको मैं सिंप्लीफाई करवाऊंगा बेटा, इन्हें यहां इसका एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा प्लस, एलसीएम लेने के +201 और 64। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3।